हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे यहाँ पे सल्तनत काल की कला और स्थापत्य के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने सल्तनत काल इतिहास के बारे में काफ़ी अच्छे से अध्ययन किया है। एक एक शासक, एक एक वंश के बारे में डिटेल से अध्ययन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया पहले वो वीडियो देख लें, जिससे आपको एक निरंतरता प्राप्त होगी सल्तनत काल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ हम चर्चा करेंगे सल्तनत काल के बारे में, सल्तनत काल के कला और स्थापत्य के बारे में। चूँकि सल्तनत काल में शासक विदेशी थे, ठीक है, अरब और तुर्क शासक आए यहाँ पे, तो इन्होंने विभिन्न प्रकार के अपनी स्थापत्य कला भी लाई। चूँकि पहले से ही भारत में जो स्थापत्य था काफ़ी उन्नत अवस्था में पहुँच चुका था और यहाँ पे स्थापत्य में धीरे धीरे परिवर्तन भी आने शुरू हो चुके थे, और ऊपर से अरब और तुर्क के जो आक्रमण हुए उनसे भी स्थापत्य और कला में बदलाव आने शुरू हुए। तो देखते हैं क्या क्या बदलाव आए भारतीय स्थापत्य कला में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे सल्तनत काल की स्थापत्य जो कला है, इसकी विशेषता, जो ईरानी कला की विशेषता अगर देखें, ईरानी शासक हुए, ठीक है, तो नोकदार तिपहिया, मेहराबी डांडदार छतें, इमारतों की अटपटा रूपरेखा, ये विभिन्न विशेषताएं थी। ठीक है, ये सब, इनका जन्म तो भारत में हुआ था परंतु इनका विकास ईरान में हुआ। ठीक है, नोकदार तिपहिया अगर इस प्रकार व्यवस्था देखें, ठीक है, मेहराब होते थे बड़े बड़े, ठीक है, और मेहराबी डांडदार छतें होती थी, बड़ी बड़ी छतें होती थी। तो इस प्रकार की जो ये संरचनाएं हैं, इनका जन्म तो भारत में हुआ परंतु इनका विकास ईरान में हुआ था। ठीक है, तुर्क स्थापत्य की विशेषता देखें तो गुंबद, यहाँ पे इनका गुंबद बनना शुरू हुआ, इस प्रकार से गुंबद बनना शुरू हुआ इनका। ठीक है, ऊंची ऊंची मीनारें बनती थी, अगर यहाँ पे देखें तो ऊंची ऊंची यहाँ पे मीनारें बना दी जाती थी, मीनारों के ऊपर भी गुंबद होते थे, इस प्रकार से संरचनाएं बनती थी। ठीक है, मेहराब बनने शुरू हुए धीरे धीरे, इस प्रकार से मेहराब बनने शुरू हुए। तो ठीक है, ये है तुर्क की स्थापत्य की विशेषताएं। सहतिरी शिल्पकला, यहाँ पे जो सहतिरी शिल्पकला है वो इस प्रकार की आड़ी तिरछी होती थी, इस प्रकार से आड़ी तिरछी, ये स्थानीय स्थापत्य कला थी। ठीक है, अरबक्स, अलंकरण की जो संयुक्त विधि होती है उसे अरबक्स कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें। अब प्रमुख हम स्थापत्य में जो उदाहरण है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की अगर स्थापत्य के बारे में चर्चा करें तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में बनी है, यह प्रमुख उसके उदाहरण है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय ही बनाया गया। कुतुब मीनार, सुल्तानगढ़ी और इल्तुतमिश का मकबरा, ठीक है, बलबन का मकबरा, ये विभिन्न प्रकार के शासक हुए, उनके स्थापत्य कला है उनके समय के। खिलजी के समय के देखें तो अल्लाही दरवाज़ा और ऊखा मस्जिद, ये प्रमुख इसके स्थापत्य हैं। ठीक है, तुगलक के समय देखें तो कुश्क फिरोजाबाद, इसने एक नगर बसाया, कुश्क शिकार, खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के स्थापत्य हुए। सैयद और लोधी वंश के समय के देखें तो सैयद वंश में खिजराबाद और मुबारकबाद का स्थापना किया गया। लोधी वंश के जो शासक हुए उन्होंने मकबरे बनाए, अष्टभुजी मकबरे, इसके प्रमुख उदाहरण सिकंदर लोधी का मकबरा देखा जा सकता है। अष्टभुजी मकबरे इनका जो है संरचना इस प्रकार से, अगर आप पूरा घूम के देखें चारों तरफ से तो इस प्रकार से आपको संरचना मिलेगी। ठीक है, और इसके ऊपर ही बड़ी सी एक कनचिया बनाई जाती थी। ठीक है, तो ये अष्टभुजी मकबरे जो है लोधी वंश के प्रमुख उदाहरण हैं। चतुर्भुजी मकबरे भी बनने शुरू हुए, ठीक है, जिसमें प्रमुख है शीश गुंबद, इसको आप देख सकते हैं। तो ये प्रमुख इसके स्थापत्य कला थे। स्थापत्य कला के बारे में हमने विशेषता देखी ईरानी कला की, ठीक है, तुर्क स्थापत्य की कलाएं देखी और विभिन्न उदाहरण देखे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।